नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक निजी और गहरे भावनात्मक अनुभव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये एक पिता के नजरिए से है। बिल्कुल। ये एक वृत्तांत है जिसका नाम है एक पिता की पहली सांस, अद्विक का जन्म। इसमें विक्की नाम के एक पिता हैं जो अपने बेटे के जन्म के दिन का एहसास जो उन्होंने महसूस किया वो साझा कर रहे हैं। हमारा मकसद रहेगा कि इस कहानी के जो खास पल हैं, जो गहरी भावनाएं हैं, उनको थोड़ा महसूस कर सकें। सही। तो कहानी का वक्त है 17 फरवरी 2022, जगह हल्द्वानी का रावल मैटरनिटी क्लिनिक। विक्की की पत्नी दीपा लेबर रूम में है और विक्की अपनी मां के साथ बाहर इंतजार कर रहे हैं, बेचैनी भरा इंतजार। हाँ, वो इंतजार शायद सबसे मुश्किल होता है। तो चलिए इसी अनुभव में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। विक्की बताते हैं कि लेबर रूम के बाहर कैसा माहौल था। मतलब वो और उनकी मां दोनों जाहिर बेहद घबराए हुए थे। एक अजीब सी बेचैनी थी। हाँ, वो अनिश्चितता होती है ना, पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। बिल्कुल। और वो लिखते हैं कि इंतजार का हर लम्हा जैसे घंटों जैसा लग रहा था, भारी था बहुत। बिल्कुल। वो बंद दरवाजा और उसके पीछे की दुनिया बहुत तनावपूर्ण होता है। और तभी डॉक्टर रावल मैम बाहर आईं। उन्होंने विक्की को बताया कि वो नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश तो कर रहे थे, पर लग रहा है कि बच्चा शायद घूम गया है। अच्छा। हाँ, मतलब नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है, तो उन्होंने सी सेक्शन का सुझाव दिया। ये एक बड़ा फैसला होता है उस वक्त। पर विक्की ने, जैसा वो बताते हैं, एक पल भी नहीं सोचा। फौरन कहा, मैम जो भी सेफ हो आप बस वही कीजिए। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि उस पल में प्राथमिकता कैसे बदल जाती है। अपनी चिंताएं पीछे, बस माँ और बच्चे की सेफ्टी। सही कहा। वो फैसला लेना, फिर कंसेंट फॉर्म पर साइन करना। हाँ, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो एक तरह का भरोसा है जो आप डॉक्टर को दे रहे हैं। उस वक्त पिता की भूमिका एकदम सामने आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। जैसे ही ये तय हुआ, एक नर्स बाहर आई और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के लिए ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत पड़ेगी। अब ये सुनकर कोई भी घबरा जाए। हाँ, बिल्कुल। एक और टेंशन। पर विक्की एकदम शांत। उन्होंने बस कहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। अच्छा। हाँ, नर्स भी थोड़ी हैरान हुई कि ये ब्लड की जरूरत सुनकर इतने शांत कैसे। बात ये थी कि विक्की का अपना ब्लड ग्रुप O+ था। अरे वाह! तो ये तो मतलब उस मुश्किल घड़ी में एक तरह की तैयारी कह लीजिए, भले वो इत्तेफाकन हो। हाँ, इत्तेफाक ही था। पर इसने कितना सुकून दिया होगा। वो जो एक तनाव का माहौल होता है उसमें ये जानना कि हाँ, एक चीज का हल तो है अपने पास। सही बात है। वो शांति शायद उस पर बहुत जरूरी रही होगी। ये दिखाता है कि कभी कभी ऐसी छोटी चीजें कैसे बड़ा सहारा बन जाती हैं। खैर, फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। विक्की और उनकी मां बाहर इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद वही नर्स वापस आई। और इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने विक्की को खबर दी, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। आहा, वो पल। हाँ, और फिर वो पल आता है जिसे विक्की अपनी कहानी का एसेंस मानते हैं, पहली सांस। नर्स ने छोटे से अद्विक को लाकर विक्की के हाथों में दिया। पहली बार। विक्की लिखते हैं कि जैसे ही उन्होंने उसे गोद में लिया, उनकी सांसें जैसे थम सी गईं। वो बस उसे देखते रहे। आंखों से आंसू बह रहे थे और मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बिल्कुल निश्शब्द। ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं है, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। वो पल जब एक इंसान का रोल बदल जाता है, वो अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो पिता बन गया है। हाँ। वो जिम्मेदारी, वो कनेक्शन, वो प्यार, सब एक साथ महसूस होता है। और वो जो खामोशी है ना, वो खामोशी ही शायद उन भावनाओं की गहराई बताती है जिन्हें शब्दों में कहना मुमकिन ही नहीं होता। बिल्कुल। और उसी खामोशी और आंसुओं के बीच उनकी माँ वापस आई। उन्होंने विक्की को देखा, पूछा क्या हुआ। विक्की ने बस धीरे से अद्विक को उनकी तरफ बढ़ाया, कहा, ये देखिए, आप दादी बन गई और मैं पापा। कितना खूबसूरत पल रहा होगा वो, माँ के लिए, बेटे के लिए। यकीनन। माँ ने भी फिर फौरन दादाजी को फोन मिलाया, खुशी बांटी। हाँ, क्योंकि जन्म सिर्फ माँ बाप को नहीं बदलता, वो पूरे परिवार को एक नई पहचान, नई खुशियां देता है। रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। सही कहा। विक्की कहानी के आखिर में यही कहते हैं कि वो एक पल जब उन्होंने अद्विक को पहली बार गोद में लिया, उसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। वो एहसास इतना गहरा है कि आज भी जब वो उसे याद करते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तो ये वृत्तांत हमें पहली बार पेरेंट बनने की वो जो अकथनीय खुशी है, जो जीवन बदल देने वाला प्रभाव है, उसे बहुत खूबसूरती से दिखाता है। हाँ, और ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में कुछ पल कितने ट्रांसफॉर्मेटिव, कितने परिवर्तनकारी हो सकते हैं।
एक ही लम्हे में आपकी पहचान, आपकी प्राथमिकताएं, सब कुछ बदल जाता है। सही बात है। और कैसे एक इतना निजी, इतना व्यक्तिगत अनुभव जब उसे इस तरह साझा किया जाता है तो वो हम सब के लिए एक गहरी मानवीय सच्चाई को सामने ले आता है।